नमस्कार, आई वेलकम टू यू टैलेंट स्टडी लवर। मैं हूं मुन्ना कुमार। नाउ आज की मैथ प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की क्लास नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला आज का। बोल रहा है ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। यानी कि बी जो है ए से आधे समय में पूरा करता है। वो वे दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम का कितना भाग पूरा करेंगे। ठीक है, एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे यदि टोटल काम का करें तो दोनों मिल करके। तो देखते हैं, बोला है कि ए जो है किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। आगे क्वेश्चन है, बोला है कि बी ए से आधे समय में पूरा करता है, मतलब आधा समय लेता है। तो मान लेते हैं कि ए यदि 2 दिन लेता है तो बी जो है वो कितना लेता होगा, 1 दिन लेता होगा, तभी आधा में कर रहा है वो। तो ये हो गया आपका समय का रेशियो। अब इसकी इफ़िशियंसी का रेशियो निकालेंगे। इफ़िशियंसी का जो रेशियो हो जाएगा वो समय के उल्टा होता है, यानी विलोमानुपाती होते हैं, यानी कि 2:1। यदि कोई व्यक्ति किसी काम को, मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति उसे 5 दिन में पूरा कर रहा है, इसका मतलब है कि इसकी जो इफ़िशियंसी है इसके तुलना में अधिक है, यानी कि दुगना है। तो हम बोल सकते हैं कि समय इफ़िशियंसी जो होता है वो समय के विलोमानुपाती होते हैं। तो वही बोल रहा है यहाँ। अब यहाँ से हम टोटल वर्क यूनिट निकालते हैं कि टोटल कितने यूनिट काम है। तो ए करता है टोटल 18 दिन में काम, लेकिन इसकी इफ़िशियंसी कितना है, 1। तो टोटल जो यूनिट वर्क हो जाएगा, यानी टोटल 18 गुना 1 करेंगे तो आपका टोटल काम निकलेगा, यानी टोटल जो काम है वो 18 यूनिट है। तो 18 यूनिट काम में दोनों मिल करके यदि काम करे, 2 और 1 3 दोनों मिल जाएगा तो कितने यूनिट काम करेंगे एक दिन में, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट जब एक दिन में काम करेंगे तो टोटल काम का कितना भाग पूरा होगा, टोटल हो जाएगा 1/6 भाग पूरा हो जाएंगे। यानी कि दोनों मिलकर के यदि काम करेंगे तो एक दिन में टोटल काम का 1/6 भाग पूरा करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम के हैं। देखते हैं, बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। पहला बात तो है कि अंक जो होते हैं, वो संख्या जो होते हैं वो 10x + y, ये अपना संख्या है जो कि नंबर सिस्टम में ये पढ़ने के मिलते हैं हम लोगों को। बोल रहा है कि संख्या का सॉरी बोल रहा है 2 अंकों की संख्या आपका हो गया 10x + y। अंकों का योग, इसके अंकों का योग, यानी इसका अंक है x + y, यानी कि इसका अंक जो हो गया आपका x + y का योग संख्या का, जो संख्या टोटल है वो 10x + y, इसका 1/7 है, इसके 1/7 के ये बराबर है। पहला इक्वेशन ये बन गई। फिर आगे बोल रहा है इकाई अंक जो है, मतलब कि बाई जो क्या है, इकाई अंक है, यानी इकाई अंक दहाई से 4 कम है, यानी कि दहाई जो है कौन है, x है, इससे 4 कम, यानी दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 4 है। तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं यहाँ तक। यानी कि हम बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू हो जाएगा या y का जो वैल्यू हो जाएगा, x या y किसी भी मान धर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो y का मान धरेंगे तो हो जाएगा x - 4 = y। तो y का मान हम यहाँ धरेंगे, इस इक्वेशन में y का मान धरते हैं। तो y का मान हो जाएगा, पहला हो जाएगा x + y बराबर क्या हो जाएगा, x - 4 बराबर, इधर हो जाएंगे 10x + y का इक्वेशन, y का वैल्यू कितना है, x - 4/7 टोटली। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2x - 4 बराबर 10x ये टोटल 11x टोटल। पेन ले लेते हैं, पेन हो गया ये। टोटल 10 और 1 हो जाएगा टोटल 11x - 4/7, गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 14x - 28, इधर से गुना हो जाएंगे तो हो जाएगा 11x - 4, यानी कि x को एक साइड करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर इधर आपका 24, यानी x की जो वैल्यू आ जाएंगे वो आपका आ जाएगा 8,
यानी x की वैल्यू आपका कितना आ गया, 8 आ गया। अब x की वैल्यू जब 8 आ गया यानी कि हमें x एक संख्या प्राप्त हो गया 8। अब y की मान निकाल लेंगे, यहाँ मान धर देते हैं x का, तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ 8 माइनस वाई बराबर 4, यानी कि y का जो मान हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू आपका आ गया वो 4 आ गया। अब टोटल संख्या आपका ये था 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई आपका संख्या था। तो हो जाएगा आपकी टोटल संख्या 10 80 प्लस 4, टोटल संख्या आपका हो गया ये 84। तो इस क्वेश्चन का जो संख्या था वो था क्या, 84। यदि संख्या पूछता तो यही आंसर होते, लेकिन आगे बोल रहा है क्या कि यदि संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त अंक जो होते हैं, तो संख्या को जब उल्टा करेंगे तो अंक प्राप्त हो जाएगा 4 और 8। प्राप्त होने पर 7 से विभाजित किया जाता है और इसे 7 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या बचेगा, तो 7 से जब विभाजित करेंगे तो इसकी शेष जो बचेगा आपका 7 छक्का 42, यानी कि से 6 जो है वो शेष बचेंगे। तो वही पूछ रहा है कि शेष कितना बचेगा, तो शेष जो है इसका 6 बचेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 6 राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया था। देखते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या, यानी टोटल जो छात्र हैं उसका कुल संख्या, इसमें गर्ल और बॉय, टोटल छात्रों की संख्या का 4/9 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यानी हम टोटल जो छात्र मानते हैं यदि 9, तो इसमें 4 क्या है, गर्ल। जब 4 गर्ल रहेगा तो 5 क्या होंगे, बॉय। आगे बोला है कि लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है। यानी कि लड़के हैं जो, इसमें 2 टाइप के लड़के हैं, एक क्या है 12 वर्ष से कम है और एक जो है वो 12 वर्ष से अधिक हैं, यानी कम और अधिक वाले हैं। तो आगे बोल रहा है और लड़कियों की संख्या का 5/12, 5/12 तो आसानी से निकल नहीं पाएंगे, तो 5/12 के लिए हम क्या करते हैं, सभी में 3 से गुना कर देते हैं, रेशियो में सभी में 3 से गुना करें तो ये आ जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 27, ये हो जाएगा आपका 15, ताकि अपन को पॉइंट में नहीं आए, इसलिए 3 से सभी में गुना कर दिए। तो टोटल स्टूडेंट हो गए 27, ये हो गया आपका 12, जिसमें गर्ल हो गए 12 और ये हो गए बॉयज़ 15। अब निकालते हैं इसमें, बोला लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है, यानी कि इसमें 12 वर्ष से जो कम लड़के हैं उसका संख्या बोला 3/5, यानी 15 का 3/5 यानी कि 9 लड़के जो हैं वो 12 वर्ष से कम वाले हैं, ये 12 से कम वाले हैं। तो शेष बच गए आपका 6, ये जो रहेंगे 12 वर्ष से अधिक वाले हो गए 6 लड़के, ठीक है। उसी प्रकार गर्ल में बोल रहा है, गर्ल में बोल रहा है क्या कि लड़कियों की संख्या का 5/12 12 वर्ष या उससे अधिक हैं, यानी 12 वर्ष या उससे अधिक वाले जो लड़कियां हैं उनकी संख्या बोल रहा है टोटल का 5/12, यानी 12 का 5/12 यानी कि 5। तो शेष जो बच जाएंगे 12 वर्ष से कम की जो लड़की बचेंगे वो कितने टोटल बचेंगे, 12 में से 5 घटाएंगे तो बच जाएंगे 7, ठीक है। अब बोल रहा है आगे, यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या 480 है जो 12 वर्ष से कम आयु के हैं। तो छात्र मतलब लड़का और लड़की दोनों मिला करके, तो 12 वर्ष से कम लड़के होंगे 9, लड़कियां हो गए 7, यानी टोटल यहाँ रेशियो में कितने आ जाएंगे, तो 9 और 7 16, यानी कि 480 का तुलना कर देंगे 16 से। तो पूछ रहा है कि टोटल, तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितना है 27, तो गुना कर देंगे अपन लोग 27 से। लेकिन आगे और बोल रहा है क्वेश्चन में कि कुल संख्या का 5/18, इसका भी 5/18 क्या होगा, तो 5/18 क्या होगा, इसको हल करेंगे तो पूरा आंसर आएगा आपको। तो हल कर देते हैं, 16 × 48, 30 में आती कट जाएगा, 9 × 27, 9 दूनी 18, 15 दूनी 30, यानी कि टोटल हो जाएगा 15 × 3 × 5, 15 × 45, 45 × 5 करेंगे तो आ जाएगा आपका 225, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 225 आंसर इसका आएगा, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है कि यदि 9 अंकों की संख्या 72 से विभाजित है, 72 से क्या है पूरा विभाजित है, तो इतना का जो मान होगा वो क्या होगा। तो संख्या आपका दिया है 3 8 9 6 3
3782। ये बोल रहा है कि 72 से आपका क्या है, विभाजित है। ये 72 से विभाजित है। 72 से विभाजित होने का मतलब है कि कोई भी संख्या 72 से विभाजित है, इसका मतलब है कि 9 से और 8 से भी वो विभाजित होगा। 9 और 8 का गुणनखंड रहेंगे तभी विभाजित हो पाएगा वो। तो पहले इसमें विभाज्यता का नियम देखेंगे। विभाज्यता का नियम पहले 8 से, कोई संख्या 8 से विभाजित कब होगा, तो लास्ट के 3 अंक, किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होंगे। तो 8 से विभाजित होने के लिए 7 8 है, तो 8 से इसको विभाजित करेंगे तो 8 से हो जाएगा 9 8 72 6, और यहाँ आ गया 22। तो 22 का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 4, यानी 22 की वैल्यू हम यहाँ 4 रखते हैं, तो ये संख्या जो है लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे। उसके बाद फिर 9 की विभाज्यता का रूल होता है कि टोटल जो संख्या है उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से विभाजित होंगे मतलब कि पूरी संख्या 9 से वो विभाजित हो जाएंगे। तो इसमें देखते हैं 9 से विभाजित हो गया, फिर हो जाएगा 6 3 9, ये भी कट जाएंगे, फिर बच गए 8 7 15 15 और 3 18, ये भी 9 से कट गए। बच गया अब आपका 8 और 8 4 12, जो कि 9 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ x की वैल्यू क्या रखें कि 9 से विभाजित हो जाए, तो 8 और 4 12, तो x की वैल्यू रख देंगे 6, तो 12 6 18, यानी कि 9 से विभाजित हो जाएंगे। तो आपका x की वैल्यू आ जाएगा 6, y का वैल्यू आ जाएगा आपका 4। ठीक है, अब इसी मान को यहाँ पुट कर देंगे, x की और y की। तो x की मान है 6, तो 6 का यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा आपका रूट में 36 प्लस y का मान 4 तो 28, तो आपका रूट में हो जाएगा टोटल 64, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 8, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 8। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप लोग भी हल करते रहेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। कोई व्यक्ति खर्च करता है, मतलब कि हम बोल सकते हैं किसी व्यक्ति का आय जो होता है, आय बराबर व्यय प्लस बचत, इसी को आय बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं ना। आय बराबर व्यय प्लस, यानी खर्च प्लस बचत करेंगे, उसी को हम आय बोलते हैं। तो आय का ये फार्मूला आप बोल सकते हैं एक तरह से। बोल रहा है राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। मान लेते हैं कि राघव की जो आय है वो, इनका आय 100 रुपया इनका आय है, उसकी मासिक आय का 80% खर्च करता है। खर्च करता है 80%, मतलब 100 में 80 खर्च करते हैं, तो उनका बचत जो होता होगा वो कितना होता होगा, तो 20 रुपया वो बचत करते होंगे। ये हो गया रेशियो, 100 रुपये की इनकम, 80 रुपये खर्च, तो 20 रुपये बचत। क्वेश्चन के अनुसार यहाँ तक आपका हो गया। अब आगे, यदि उसकी आय 12% बढ़ा दिया जाता है, आय को 12% बढ़ाएंगे तो 100 में 12 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 112 रुपया। अब इनकी नई इनकम जो हो गई अब 112 रुपया हो गई। आगे बोल रहा है कि तथा उसकी बचत को 10% कम कर दिया जाता है। बचत जो है वो 20 न कर अब इसमें 10% कम हो जाता है। 10% कम होने का मतलब कि 2 रुपया कम जाता है, मतलब कि अब इसकी जो बचत हो जाती है वो हो जाता है 18 रुपया, यानी अब 112 रुपया कमाता है तो 18 रुपया बचाता है। तो 112 में से 118 को घटाएंगे तो आपका निकल जाएगा क्या, खर्च। तो टोटल खर्च जो हो जाएगा इनका कितना हो जाएगा, 112 माइनस 18 यानी कि 94। तो नया जो रेशियो हो गया आपका ये हो गया, यानी नया इनकम 112 जिसमें वो खर्च करते हैं 94, बचत करता है 18 यानी 18 रुपया। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो खर्च में वृद्धि हुआ, पहले कर रहा था 80 रुपया खर्च, अब करने लगा वो 94 रुपया खर्च, यानी कि वृद्धि कितने का हुआ, तो वृद्धि हो गया आपका 14 रुपये का वृद्धि। किससे वृद्धि हो गया, पुराने से 80 से, कितने परसेंट, तो 100% गुना कर देंगे, काट देंगे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी कि 35/2%, यानी कि 17.5, यानी 17.5% उसकी 17.5% अब उसकी खर्च में वृद्धि हो चुकी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है रेलगाड़ी से संबंधित। हो रहा है एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 60 सेकंड में पार करती है
वहीं रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। तो इसे देखते हैं। पहला, रेलगाड़ी में कोई भी बिजली का खंभा हो तो उसकी जो दूरी है उसका दूरी नगण्य माना जाता है। यानी कि कोई रेलगाड़ी यदि बिजली का खंभा पार कर रहा है, इसका मतलब कि रेलगाड़ी की जो तो उस टाइम की जो दूरी रहेगी वो सिर्फ रेलगाड़ी की अपनी खुद की दूरी लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कोई खंभा की दूरी माना नहीं जाता, यानी कि नगण्य होते हैं। तो इसी से रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन। पूरा एक रेलगाड़ी जिसकी चाल दिया है 45 किलोमीटर, यानी कि चाल जो दिया है वो आपका 45 किलोमीटर पर घंटा है। प्लेटफार्म की जो लंबाई है वो आपका है 100 मीटर में। पार करने में जो टाइम लेता है वो दिया आपका 60 सेकंड, ठीक है। अब देखते हैं तो ट्रेन की जो लंबाई है वो क्या है। तो ट्रेन की लंबाई अपने को पता नहीं है। ट्रेन की जो लंबाई है वो मान लेते हैं कि 1 मीटर है। ट्रेन की लंबाई 1 मीटर है। तो सूत्र होता है दूरी और चाल में देखते हैं ना, दूरी बराबर चाल गुना समय। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हल होते हैं इस चैप्टर के सभी। तो दूरी हो गया आपका, टोटल जो दूरी हो जाएगा 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करता है, तो टोटल जो दूरी हो जाएगा x + 100, यानी कि ट्रेन की खुद की लंबाई x, 100 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई यानी टोटल लंबाई यानी दूरी। चाल आपका दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि दूरी जो है आपका मीटर में है, तो चाल को आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। इसके लिए आप 5/18 से भाग देंगे, यानी कि गुना कर देंगे। 45 में 5/18 से गुना करेंगे। उसके बाद फिर टोटल टाइम दिया है कितना, 60 सेकंड। 60 सेकंड इसको आप हल करेंगे तो हो जाएगा x + 100 बराबर 9×5 = 18, 9×18 9×5 = 45 और 20 दिया 60। 25 गुना 20 करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 25 25 दूनी 50, यानी सॉरी गलती हो रहा ना, 1 मिनट, कैलकुलेशन गलत हुआ है यहाँ, मिटा देते हैं इसको। 1 मिनट। जो टोटल जो चाल दिया है आपका दिया है 45 किलोमीटर पर घंटा, 5/18 गुना 60, गलती काट दिए थे। 9 दूनी 18, 9 × 5 = 45, 30 दूनी 60। अब करेंगे 25 25 दिया 75, यानी x + 100 बराबर आपका आ जाएगा 750, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 650। 650 मीटर जो दूरी हो गया ये आपका हो गया किस चीज़ का, ट्रेन की दूरी। ट्रेन की जो टोटल लंबाई हो गया वो आपका हो गया 650 मीटर। अब पूछ रहा है क्या आगे कि वहीं रेलगाड़ी बिजली के खंभा को पार करेगा तो कितना टाइम लेगा। तो समय बराबर हो जाएगा क्या, दूरी टोटल 650, जो कि बोले थे कि बिजली का खंभा जब पार कर रहे हैं तो ओनली ट्रेन की अपनी लंबाई को लेंगे वहाँ पर, क्योंकि खंभे की कोई लंबाई नहीं होते हैं, उसकी लंबाई जो है वो नगण्य माना जाता है। तो ट्रेन की टोटल लंबाई 650 मीटर, आपका चाल दिया है 45 किलोमीटर पर आवर, तो 45 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको इस टाइम 18/5 से गुना करेंगे, ठीक है, तो टाइम निकल जाएगा। अब करते हैं इसको कैलकुलेशन, हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 × 5 = 45, ठीक है, 13 × 5 = 65 और 26 से 1 कट जाएगा, 26 गुना 2, यानी टोटल जो टाइम हो जाएगा आपका 52 सेकंड, यानी टोटल जो समय लगेगा उस खंभे को पार करने में रेलगाड़ी को तो 52 सेकंड लगेंगे। तो ये आपका इसका राइट आंसर है 52 सेकंड, ठीक। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन समय और काम का। पूरा ABC ए काम को 24 दिन, 6 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो उस काम को पूरा करेंगे कितने दिन में करेंगे। तीनों मिलकर जब साथ में काम करेगा तो पहले इसमें लिखते हैं ABC, इसका दिया है टाइम 24 दिन में, ये दिया है 6 दिन में और ये करता है 12 दिन में।
सभी की इफ़िशियंसी का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 1, 4 और 2। इफ़िशियंसी का रेशियो निकालने के लिए सिंपल तरीका 1/14 सॉरी 1/24, 1/6, 1/12, यानी कि जो समय जो इफ़िशियंसी का जो रेशियो होता है वो समय का उल्टा होता है, तो विलोमानुपात ही कर दिए 1/24, 1/6, 1/12। तो ये हो गया इफ़िशियंसी का रेशियो, इसमें 24 से गुना कर देंगे सब में, तो आपका निकल जाएगा इफ़िशियंसी का रेशियो। इफ़िशियंसी का रेशियो आ गया 1, 4 और 2, सेम यही लिख दिए 1, 4, 2। अब टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम कितना है, तो जिसका टाइम उसी के इफ़िशियंसी से गुना करेंगे तो आपको टोटल काम जो है कितने यूनिट काम है वो आपको निकल जाएगा। यानी कि जो एलसीएम लेते हैं वही टोटल वर्क होता है। तो टोटल जो वर्क है यानी टोटल जो काम है वो 24 यूनिट काम है। उसके तीनों तीनों मिल करके काम को कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना भाग पूरा करेगा, तो बोल रहा सॉरी कितने दिन में पूरा कर लेगा, तीनों मिल के यदि काम करता है तो तीनों मिल के यदि काम करेगा तो ए करेगा 1 यूनिट, ये बी करेगा आपका 4 यूनिट और सी करेंगे 2 यूनिट, तो 4 2 6 1 7, यानी कि टोटल हो जाएंगे 1 मिनट सॉरी ये हो गया आपका इरेजर से थोड़ा लिखने में मिस्टेक, अब हो जाएगा ये हो गया आपका, आजा भाई, ये देखिए टोटल काम है कितना 24, टोटल काम है 24 यूनिट। अब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में कर रहे हैं 7 यूनिट काम, तो टोटल कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, टोटल इफ़िशियंसी और टोटल दिन, टोटल कितने दिन में करेंगे, टोटल बराबर टोटल हो गया, तो डी बराबर आपका हो जाएगा 24/7, यानी कि 7 3 24, यानी 3.3/7 डे में एक काम को पूरा करेंगे। यदि तीनों इकट्ठा मिलकर करेंगे तो, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है ए बी साथ मिलकर के काम को 72 दिन में, बी और सी काम को साथ मिलकर करते हैं 120 दिन में, ए और सी मिलकर किसी काम को करते हैं 90 दिन में। तो इसका निकालते हैं पहले, ए प्लस बी करता है कितने दिन में 72 दिन, बी प्लस सी करते हैं काम को कितने दिन में 120 दिन, ए प्लस सी करता है किसी काम को मिल करके 90 दिन में। तो पहले तो निकालेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की जो इफ़िशियंसी होगा इकट्ठा वो कितना होगा, तो 72, 120 और 90 का एलसीएम, टोटल अपन लोग पहले इफ़िशियंसी का रेशियो निकालेंगे। तो टोटल जो हो जाएगा आपका एलसीएम 360, 360 मतलब कि हो जाएगा 72 × 360, 120 दिया और 90 चौके 360, और ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी निकालते हैं तो हो जाएगा आपका, तीनों का हो जाएगा कितना, देखिए इस प्रकार से निकालेंगे, ए प्लस बी 5, बी प्लस सी कितना 3, सी प्लस ए कितना 4, यानी कि यहाँ हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 कॉमन, 2 × ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपको आ जाएगा कितना 6, ए प्लस बी प्लस सी का आ गया। अब टोटल जो अपने पास वर्क था वो कितना यूनिट था 360 यूनिट, 360 यूनिट टोटल वर्क है। उसमें जो बोल रहा है ए अकेले काम को कितना दिन में करेगा, तो ए का मान निकालना है तो 6 है, ए प्लस बी प्लस सी का मान है 6, तो ए के निकालने के लिए बी और सी को हम इसमें माइनस कर देंगे, यानी 6 में से 3 घटाएंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी में से बी और सी की वैल्यू घटाएंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए की जो क्षमता आ जाएगा अकेले की वो आ जाएगा 3 यूनिट, यानी एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है ए, तो 360 यूनिट काम करने में उससे कितना दिन लगेगा, तो टोटल लग जाएगा कितना 120 दिन, यानी बी अकेले किसी काम सॉरी ए अकेले जब काम करेगा तो इस काम को पूरा करने में इसे 120 दिन लगेंगे। तो ये था क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में पूरी बोल रहा है कि इतना का पावर 24, 277 का पावर है 38 प्लस 266 का पावर है 54, तो x का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। अब इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले तो अपन लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी पावर हो उसमें 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो इसका इकाई अंक पहले 3 हो जाएगा, 3 बचा, 3 का जो पावर बचेगा वो कितना बचेगा, पूरे पूरे कट रहे हैं, तो पूरे पूरे कटने का मतलब है कि 4 को ही हम ऐड करते हैं यानी कि रखते हैं,
तो 4 से पूरा कट रहा है 24, तो यहाँ पर 4 लेंगे। उसके बाद -7 की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 9 चौ 36, 2 बचेंगे शेष, तो 2 रख लिए। प्लस फिर हो जाएगा आपका 6 की जो वैल्यू बचेगा वो कितना बचेगा, 13 चौ 52, 2। ठीक, अब 3 के 4 बार करेंगे तो लास्ट में जो आएगा टोटल अंक आएगा कितना, 3 के 4 बार करेंगे गुना तो आ जाएगा 81, मतलब 1। -7 का करेंगे तो 49, मतलब कि इकाई अंक 9, और इसको करेंगे तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 6। अब यहाँ इसका ट्विस्ट आता है, 1 + 6 यानी कि 7, 7 - 9। हमें पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक। तो इकाई अंक के लिए 7 के पहले तो कोई संख्या आए होंगे, कोई ना कोई संख्या यहाँ होगा। 7 में से 9 तो घटेंगे नहीं, यहाँ तो कोई ना कोई एक संख्या होगा, उसमें से 10 लेंगे। ठीक है, 10 लिए तो बच हो गया कितना, 10 और 7 17। 17 में से 9 को अब घटाएंगे तो बच जाएगा कितना, 8। 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। तो इस जो संख्या है इसका इकाई अंक जो होगा वो कितना हो जाएगा, 8 होगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका 8 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो आपका बच रहा है 7 - 9, 7 में से 9 तो घटेंगे नहीं। यदि हम क्वेश्चन को हल करते हैं तो यहाँ जो अंक आएगा, कोई अंक आएगा तो हम इसमें से घटाने के लिए 10 लेंगे इससे के पीछे वाले अंक से। उसके बाद हो जाएगा कितना, 17। 17 में से 9 घटाएंगे तो बच जाएगा आपका कितना, 8, जो कि इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है ए और बी के पास मिलाकर 1800 रुपया है। ए और बी के पास मिलाकर टोटल कितना रुपया है, 1800 रुपया है। बोल रहा है ए की राशि का 4/3 बी की राशि का 2/3 के बराबर है। ये आपस में क्या है, बराबर है। बराबर है तो कट जाएंगे ये 3, 2 से ये कट जाएगा 4, यानी 2a = 3। यानी कि हम बोलें तो 2a = b। तो a और b का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1:2। ठीक है, यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2। ठीक, यानी a की जो वैल्यू आएगा आपका कितना आएगा, 1, और b की वैल्यू आएगा आपका 2। तो अब बोल रहा है कि a और b दोनों के पास में जो रुपया टोटल कितना है, 1800 रुपया है। यहाँ दोनों के पास टोटल हो जाएंगे 3 रुपया। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं 1800 / 3, और पूछ रहा है b के पास, तो b के पास टोटल गुना हो जाएगा आपका 2, यानी कि आंसर हो जाएगा 6 × 18, 6 दूनी 1200। यानी b के पास जो टोटल पैसा था वो कितना था, 1200 रुपया था। यानी b के पास 1200 और a के पास, यानी 2:1 की रेशियो में, 1:2 के रेशियो में यदि बोलें तो 1800 के 1 और 2 के रेशियो में होगा कब, जब 1200 1800 होगा। तो b के पास 1200, a के पास 600। तो a के पूछता तो आंसर 600, b के पूछेगा तो ऑप्शन ए यानी 1200। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 1200 होंगे। तो ये था आज का क्लास, क्वेश्चन नंबर 10 तक। 10 क्वेश्चन की सीरीज है अभी। तो मिलते हैं कल नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप कमेंट ज़रूर करें और लाइक शेयर